Hi all of you, we have understood what is pronoun and what are its types. उसके बाद हमने सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है इसका हमने बेसिक समझा. आज हम इसको डिटेल में देखते हैं. सो सब्जेक्टिव क्या होता है? जो सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किया जाए. ऑब्जेक्टिव क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ किया जाएगा. अब वो कौन कौन से प्रोनाउन होंगे जो आप यूज़ करेंगे उसकी मैंने एक लिस्ट बनाई है, इसको आप देखिए. सब्जेक्टिव में क्या आता है? आई. अगर आप बात कर रहे हो अपनी और कैसा है वो सब्जेक्टिव है, तब आपको क्या लगाना पड़ेगा? आई. लेकिन अगर वो है ऑब्जेक्टिव यानी कि आपको ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ करना है तो आप लास्ट में आई नहीं रखोगे, क्या रखोगे? मी. नेक्स्ट जो यू है यानी कि तुम, इसका तुम ही रहता है. अगर आपको शुरू में लिखना है तो या बाद में लिखना है तो यू का यू ही रहता है. ऐसे ही एक वर्ड है इट. इट का भी हमेशा इट ही रहता है, चाहे आप स्टार्टिंग में लगाओ या फिर आप एंड में लगाओ, यानी कि चाहे वो सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो. जिस तरह से आई का हो जाता है मी, उस तरीके से ही का क्या हो जाता है? हिम. सेंटेंस अगर आप स्टार्ट करोगे तब आप जानते हो आपको वो कैसे करना पड़ेगा? ही. लेकिन अगर आप एंड में लिखोगे और उसी बंदे के बारे में कुछ रेफर करोगे यानी कि ऑब्जेक्ट की प्लेस पे अगर आप रखोगे तो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा? हिम. ऐसे ही शी की जगह पे क्या होगा? हर. आई का मी, ही का हिम, शी का हर. अगर है दे यानी वो लोग तो दे का क्या हो जाता है? देम. वी का क्या हो जाता है? अस. ये क्लियर हुआ? जिसको नहीं भी हुआ हम इसके अभी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको एकदम माइंड में सेट हो जाएगा. और एग्जाम्पल्स में भी नहीं होता है तो उसके बाद हम 100 से ज़्यादा क्वेश्चंस भी प्रोनाउन के करेंगे तो तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा. ओके. यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउंस की भी एक लिस्ट दी गई है इनके साथ में ही, उसको भी देखिए. जैसे आई सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होगा तो मी. लेकिन अगर पोजेशन दिखाना है, पजेसिव प्रोनाउन है तो क्या यूज़ होगा? माइन. जैसे कि दिस बुक इज़ माइन, ये जो किताब है ये मेरी है. ठीक. तो जब आपको पोजेशन दिखाना हो, किसी चीज़ की ओनरशिप दिखानी हो, किसी चीज़ का हक बताना हो कि ये जो है ये मेरा है, तब आप क्या यूज़ करोगे? माइन. यू का यू ही रहता है, लेकिन अगर पोजेशन है तब क्या हो जाएगा? योर्स. ही का क्या हो जाता है? हिम. शी का हर. तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? हिज. ही, हिम, हिज. शी के लिए हर और पोजेशन दिखाने के लिए हर्स. इट का इट ही रहता है लेकिन पोजेशन दिखाने के लिए इट्स. दे का देम हो जाता है लेकिन पोजेशन दिखाने के लिए क्या हो जाएगा? देयर्स, उनका. वी का क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव में? अस. लेकिन पोजीशन दिखाने के लिए क्या हो जाएगा? आर्स, हमारा. क्लियर? अब इसके हम देखते हैं एग्जाम्पल्स. उससे पहले एक चीज़ और, जैसे कि सब्जेक्टिव में आपने समझा कि ये वो है जो आप स्टार्टिंग में लगाते हो और आप जानते हो कि वर्ब वगैरह भी स्टार्टिंग में ही आती है. तो ये जो आपके सब्जेक्टिव केस हैं यानी कि आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, इन सब के साथ में आप ये वर्ड्स देखोगे इज, एम, आर, वॉज, वर या फिर देन वगैरह. ठीक. इज, एम, आर, वॉज, वर, इन सब वर्ब्स के साथ में आप कैसा केस देखोगे? हमेशा सब्जेक्टिव देखोगे. यानी कि सब्जेक्टिव मतलब आई, यू, ही, शी, इट, वी या दे. आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. ठीक. ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव आप जानते हो कौन से होते हैं, जो कि एंड में लगाए जाते हैं. और इसमें ऐसे कौन कौन से वर्ड्स होंगे जिनके साथ में आप ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का यूज़ करोगे? ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे लेट, बट, एक्सेप्ट, बिटवीन, लाइक या फिर प्रीपोजिशंस. तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए क्या क्या वो वर्ड्स हो गए? लेट, बट, एक्सेप्ट, बिटवीन, लाइक या फिर कोई भी अगर प्रीपोजिशन होती है. और वर्ड्स क्या क्या हो जाएंगे? प्रोनाउंस क्या क्या हो जाएंगे? मी, यू, हिम, हर, इट, देम, अस वगैरह. ठीक. अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स. इट इज़ ही. क्या हुआ है? यहाँ पे इज़ का यूज़ हुआ है. आपने अभी समझा था कि ये जो इज, एम, आर, वॉज, वर है इन सब के साथ में कैसा आता है? सब्जेक्टिव केस. और सब्जेक्टिव में क्या आता है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट. तो इसके साथ में क्या आया? इट इज़ ही. अगर लिखा होता इट इज़ हिम तो ये कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाता. ये यहाँ पे आ ही नहीं सकता. इट इज़ के साथ में ही आपको लगाना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्टिव केस आएगा. नेक्स्ट, हु इज़ शी. अगेन क्या है? इज़. तो फिर हु इज़ हर नहीं हो सकता, हु इज़ शी ही आएगा. नेक्स्ट, इट इज़ आई हु बॉट एप्पल्स या फिर वट एवर. तो यहाँ पे भी इट इज़ मी नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्या है?
कहा गया है इट इज है तो आप समझ गए सब्जेक्टिव केस आएगा साथ में, तो इसलिए मी नहीं आ सकता, आई लगाया है। नेक्स्ट, वॉज इट शी हु डिड इट फॉर यू, आपने यहाँ पे भी देखा क्या लगा हुआ है, वॉज, जिससे आप समझ गए ये हमने देखा था ना कि इज एम आर वॉज वर इन सब के साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस ही आएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया है, शी। आप यहाँ पे हर नहीं लगा सकते, वॉज इट हर कहना गलत होगा, वॉज इट शी कहना एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट, इट इज़ ही हु हेट्स यू, तो यहाँ पे इट इज़ हिम अगर लिखा हुआ आया तो वो कम्प्लीटली रॉन्ग है, करेक्ट क्या होगा, इट इज़ ही, क्योंकि इज़ है तो सब्जेक्टिव केस आएगा। क्लियर। अब ऑब्जेक्टिव केस के कुछ एग्जांपल्स देखिए। लेट यू एंड हिम वर्क टुगेदर, वर्ड क्या यूज़ हुआ है, लेट। क्या देखा था हमने ऑब्जेक्टिव में, वर्ड्स क्या यूज़ होंगे, लेट, बट, एक्सेप्ट, बिटवीन, लाइक। यहाँ इन सब में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ है, लेट। तो आप लेट देखते ही समझ गए कि आपको जो प्रोनाउंस लगाने हैं वो कैसे होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव। लेट यू एंड हिम वर्क टुगेदर, अगर यहाँ पे दिया होता लेट यू एंड ही वर्क टुगेदर, तो आप जानते हो ही शी इट, आई वी यू दे, ये सब कैसे हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन लगा हुआ क्या है, लेट। और लेट के साथ में आपको ही शी इट आई वी यू दे सब कैसे हैं, सब्जेक्टिव। और लेट आपके साथ अगर लेट है तो उसके साथ आपको क्या यूज़ करना होता है, ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव में ही की जगह पे क्या हो जाता है, हिम। ये आपने देखा था, ही की जगह पे क्या होता है, हिम। क्लियर। नेक्स्ट, दिस इज बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यानी बीच में, ये भी आपने देखा था कि लेट, बट, एक्सेप्ट, बिटवीन, तो इनके साथ में क्या यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। बिटवीन यानी बीच में, किस किस के बीच में, यू एंड मी। अगर लिखा होता यू एंड आई तो आई कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाता है, क्या आएगा, मी ही आएगा, क्योंकि आप जानते हो आई कैसा होता है, सब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव क्या बनता है, मी, आई की जगह पे मी हो जाता है। नेक्स्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन हर एंड मी, देयर इज नो प्रॉब्लम बिटवीन, बिटवीन से आप समझ गए अगेन कैसा है, ऑब्जेक्टिव केस आपको लगाना है, तो इसीलिए क्या आया है, हर एंड मी। अगर होता सब्जेक्टिव तब आप हर की जगह पे क्या लिखते, शी, और मी की जगह पे क्या लिखते, आई, लेकिन क्योंकि बिटवीन है तो आप समझ के ऑब्जेक्टिव आएगा, तो आप आई नहीं लगा सकते, आई की जगह क्या होता है, मी, और आप शी भी नहीं लगा सकते, शी की जगह क्या लिखा जाता है, हर। जैसे कि यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव केस में ये वर्ड्स हैं, आपने देखा बिटवीन, आप समझ के ऑब्जेक्टिव आएगा, तो आई की जगह पे क्या आया, मी, और शी की जगह पे क्या आया, हर। क्लियर। नेक्स्ट, एवरीवन अराइव्ड ऑन टाइम बट हिम, हर कोई टाइम पे आ गया, बट वर्ड क्या लगा हुआ है, बट, बिटवीन, एक्सेप्ट, लाइक, इन सब में कैसा केस आता है, ऑब्जेक्टिव, तो आपने इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया है, हिम। अगर होता सब्जेक्टिव तो क्या आता, ही, लेकिन क्योंकि बट लगा हुआ है और आप समझ गए कि ऑब्जेक्टिव में आता है बट, तो बट, एक्सेप्ट, लेट, बिटवीन, ये किस में आता है, ऑब्जेक्टिव में। और ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव में ही का क्या हो जाता है, हिम, इसीलिए बट के बाद जो है ही नहीं आ सकता बिल्कुल भी, क्या आएगा, हिम। अगर आपको एग्जाम में इस तरीके से दिया हुआ कि एवरीवन अराइव्ड ऑन टाइम बट ही, तो वो एकदम रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बट है तो आपको ही लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, हमने सब्जेक्टिव भी देख लिए, ऑब्जेक्टिव भी देख लिए, अब हम देखते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, दैट डॉग इज़ माइन, वो डॉग मेरा है, तो आपने देखा पोजेशन में आप क्या लगाते हो, सब्जेक्टिव होता तो आई, ऑब्जेक्टिव होता तो मी, पोजेशन है तो माइन, इसीलिए आपने क्या लगाया है, माइन। नेक्स्ट, योर्स इज़ अ नाइस फ़ोन, कि तुम्हारा फ़ोन बहुत ही अच्छा है, तो सब्जेक्टिव होता तो यू, ऑब्जेक्ट में भी क्या होता है, यू, लेकिन पोजेशन में आप क्या बनाते हो, योर्स। देखिए यहाँ पे यू का यू ही रहता है, पोजेशन में क्या हो जाता है, योर्स। नेक्स्ट, योर्स इज अ नाइस कार, अगेन पोजेशन है तो क्या हुआ, योर्स। हर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस, अगर होता सब्जेक्टिव तो क्या आता, शी, अगर होता ऑब्जेक्टिव तो शी का क्या हो जाता, हर, लेकिन अगर है पोजेशन तो हर का क्या हो जाएगा, हर्स। सेम वही यहाँ पे किया गया है, हर्स इज अ ब्यूटीफुल हाउस। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि किस तरह से आपको इनको चेंज करना होता है, प्रोनाउन आपको क्या लगाना होता है, और वो क्या वर्ड्स हैं जिनके अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है। ये टेबल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन के आते हैं और ज़्यादातर हम लोग कवर कर भी देंगे। तो ये रूल्स आपको अच्छे से समझने हैं, ये टेबल एकदम आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि सब्जेक्टिव कौन से होते हैं प्रोनाउंस,
आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। और ये कहाँ पे यूज़ होंगे? जहाँ पे आपको ये वर्ड्स दिखेंगे, इज, एम, आर, वॉज, वर या देन। फिर ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? जो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होते हैं। जो सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होंगे वो है सब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होंगे वो है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाता है? आई की जगह मी, यू का यू ही रहता है, इट का इट ही रहता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, दे का देम, वी का अस। ठीक, और ये आपको ऐसे कौन से वर्ड्स मिलेंगे एग्जाम में? लेट, बट, एक्सेप्ट, बिटवीन, लाइक, ये वर्ड्स आपको जहाँ भी दिखेंगे आपको वहाँ पे ऑब्जेक्टिव ही लगाना है। क्लियर?